हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सब लोग इतना प्यार मुझे देते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी को। मैं एकदम खुश हो जाती हूँ जब बहुत सारे लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो मेरे देखते हैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। थैंक यू सभी को, मेरे दोस्त फ्रेंड भाई बहन सबको बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले। आस्था मैगी बना रही है अभी। आस्था बड़ी हो गई है, सभी लोग देखो आस्था खाना बना लेती है। लड्डू तो शैतानी करता है बस। अभी फ्रेंड मेरी बहन की शादी हो रही है। मैं बहुत खुश भी हूँ। मैंने सब लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरी वजह से उसकी शादी तय नहीं हो रही है, मेरी वजह से। तो बहुत बुरा लगता था, मैं रो भी लेती थी। पर मैंने मन्नत रखी थी मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना, तब मैंने मन्नत रखी थी। अभी मैं शादी हो जाएगी उसके बाद मन्नत चढ़ाऊँगी, जाके पूरी हो जाएगी ना। अभी वो जहाँ भी रहे खुश रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती जा सकती हूँ शादी में, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में से झगड़े हों, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि कोई भी बहन या बेटी ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से मेरे मायके में झगड़े हों, इसलिए वैसे मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की परीक्षाएँ भी हैं, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं तो मैं चाहती जरूर। और घर में भी थोड़ा बहुत शुरू से ही बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो जाती हूँ। पता नहीं उन लोगों के सब कब सही होगा घर में, क्योंकि टेंशन ही रहती है सब घर में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में झगड़े हों। क्योंकि मेरे घर में भी सभी लोगों ने बहुत सारी शुरू से ही मुसीबतें बहुत सारी देखी हुई है। मेरे भैया, मेरे पापा, मम्मी, सभी लोग बहुत छोटी थी जब से मैं देख रही थी, सब लोग बहुत परेशान होते थे। अभी सब अच्छा है, पर घर में फिर भी अभी झगड़े भी होते रहते हैं। भैया भाभी के बीच में अच्छा नहीं रहता है सब, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से झगड़े हों। वो लोग नहीं चाहते मैं आऊँ घर, तो मैं नहीं आऊँगी, और जब कभी बुलाएंगे तो ही आऊँगी। ऐसे नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि झगड़े लगे मेरी वजह से। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी भी खुश रहे, मेरे पापा भी खुश रहे, मेरे नहीं जा रही हूँ तो वो लोग खुश हैं, तो नहीं जाऊँगी जब तक नहीं बोलूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी रहे, सब खुश रहे, मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बुरा लगता है कि मम्मी पापा सब लोगों से बात नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तबीयत ख़राब हो जाती है तो याद बहुत आने लगती है। अभी तबीयत ख़राब है, बहुत सारी जांचें कराई है, एक्सरा करवाया है। एक्सरे में रिपोर्ट में निकला है कि फेफड़े में दाग निकले हैं, तो क्लियर डॉक्टरों को दिख नहीं रहा था क्लियर, इसलिए मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड करने को बोला। मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कैसा मेरा दिमाग हो गया। मैं सब कुछ होता रहता है ना, इतना सारा कुछ हुआ है तो मैं पता नहीं मेरा दिमाग कैसा हो गया है, कुछ अच्छा नहीं रहता। फिर भी मैं अपने आप को बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। आस्था, इधर आ जा। वो आस्था छोटी, जब से बचपन से ही छोटी थी ना, जब इसे अपनी मौसी के पास रह रही थी, तो मेरे साथ ये कम रही है, नानी के घर पे ज़्यादा रहती थी। अभी आस्था बता रहा कि मौसी की याद तुमको आती होगी ना, अभी मौसी की तो शादी हो रही है। आती है, पर वो लोग बुलाते नहीं, तो उसमें हम क्या करें। बोल रहे तो मौसी तो याद करती होगी, पर हम क्या कर सकते हैं ना, मजबूर है वो। मौसी भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें। बात याद आती है, पर बात कैसे करें। ये सही बात है, क्योंकि ये बचपन से ही अपनी मौसी के पास ज़्यादा रही थी ना, सबसे ज़्यादा वही इसको प्यार करती है। ये मेरे इसको तो मुझसे भी लगाव ज़्यादा नहीं है, पर उसको ये जब बीमार होती है तो उसी को याद करके रोने लगती है, क्योंकि वो बचपन से ही उसी के पास ज़्यादा रहती है। तो मैं माँ नहीं हूँ, इसकी वही माँ है, इसलिए ऐसा रोने लग गई है। ऐसा रो मत, हाँ? चुप हो जा।
एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। मौसी भी तुमको बहुत याद करती होगी, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करती होगी, बहुत याद करती होगी, सब याद करते होंगे। ये रो मत आस्था, रो मत, चुप हो जा, कोई नहीं है, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। हाँ, सब मौसी भी अच्छे से बोलेगी, रोना नहीं। हाँ, चुप हो जा। मैं कैसे रहती हूँ अपनी मम्मी के बगैर? तुम्हारे पास तो, हाँ तुम्हारे पास तो मैं हूँ, मेरे पास तो मेरी मम्मी भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि शादी हो जाती है तो बच्चों को याद नहीं आती है अपनी मम्मी की, आती है। चुप, रोना नहीं। हाँ, जाओ खाना खाओ। मैं थोड़ा टेढ़ा किया है। वो बचपन से ही उसके साथ रही है ना, अपनी मौसी के साथ, तो वो जब भी याद करने लगती है वैसे रोने लगती है। मैं भी रोने लगती हूँ तो वो भी रोने लगती है। हम दोनों, क्योंकि हम भी इमोशनल हैं। मेरी छोटी वाली बहन भी ऐसे ही है, वो भी ज़्यादातर याद करके रोने ही लगती है ज़्यादातर। सब पर क्या कर सकते हैं उसको, भगवान कभी कभी जो करता है ना शायद अच्छे के लिए करता है। सब लोग बोलते हैं अच्छे के लिए करता है, पर अच्छा कुछ होता नहीं। पर मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हम, जो मैं नहीं सोचती हूँ वही हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने घर से मम्मी पापा या भैया या अपनी बहनों भाभी से किसी से भी दूर रहूँगी, क्योंकि मैं सोच के ही डर लग जाता था एकदम से। मुझे रोना भी आने लगता था कि मैं कैसे रहूँगी उनके बगैर। कभी कभी सबको देखती किसी ना किसी के कुछ मम्मी पापा को हो जाता तो मुझे सोच के ही डर लगने लगता कि हाँ मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं सोच के ही रोने लगती थी। अभी मुझे बताते बताते रोने आना लगता है। भगवान जैसे जैसे जो मैं सोचती हूँ सब उल्टा कर देता है। जिस चीज़ से मैं डरती हूँ उसका, उसी चीज़ से वही मेरे साथ होती है। इसलिए मैं अभी कुछ सोचती ही नहीं हूँ कि जो सोचती हूँ जो हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, वही होगा। मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं सोचूंगी। बस यही सोचूंगी कि सब जो ऐसे चल रहा है वैसे चलने देना है, किसी को कुछ भी मुझे नहीं बोलना है। सब अपने अपने जहाँ भी कोई भी रहे सब खुश रहे। मैं किसी की बुराई भी नहीं करती इसलिए, पर मुझे लोग बहुत परेशान कर देते हैं। मैं घर में फ़ोन कभी नहीं करती इसलिए, फिर भी पता नहीं क्यों उनको सबको लगता है। रिश्तेदारियों से फ़ोन आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं। वो लोग मुझे बताते हैं कि ये हो रहा है घर में, वो हो रहा है घर में, ये शादी, सब बताएंगे, इधर उधर से फ़ोन आएंगे। जिन रिश्तेदारों के लिए उन लोग मुझसे बात नहीं करते वही रिश्तेदार सब मुझे फ़ोन करते हैं। ऐसा नहीं मुझे फ़ोन नहीं करते, सब रिश्तेदार फ़ोन करते हैं। वो लोग शायद सोचते होंगे कि मैं झगड़ा हो मैं करूं फ़ोन या सब, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाए थे तो सारा कुछ बोल दिया था इसमें, तो बहुत सारा सब कुछ झगड़े वगड़े बहुत सारे हो गए थे। इसलिए भी कुछ भी नहीं, सियाने रहते हैं ना, किसी को मैं कुछ भी नहीं बोलती। जो जैसा है सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, कोई बात नहीं। मुझे किसी से कुछ भी शिकायत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलती किसी को। सब लोग बोलते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं बहुत समझदार होते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो घर शायद सही से संभाल पाते हैं, रिश्ते संभालते हैं या रिश्तों को टूटने नहीं देते। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादातर रिश्ते दूर भगाते हैं। वैसे एक गलती या दो गलती कितनी भी अपने कैसे होते हैं, अपने वो लोग होते हैं जो गलतियों को बुलाकर अपने आप को अपने साथ रखें या साथ दे दें। ऐसा नहीं होता है कि गलती हो जाए, ये मैं नहीं कहती कि गलती नहीं करता है कोई, हर किसी से गलती होती है। अपनी अपनी जगह पे सब कोई सही है। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है वो गलत है, अपनी जगह पे हर कोई सही है। जब हर कोई सही है तो मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है कुछ भी, ये मुझे समझ में आता है। जो मैंने किया अपने बच्चों के लिए किया, जो हो रहा है सब सही ही है। अभी सब लोग, ये आस्था पता नहीं कहाँ चली गई, मैं इधर उधर पता नहीं कहीं गई है। अच्छा वो वॉच लेने गई है, कल स्कूल में उसके फंक्शन है ना, तो घड़ी लेनी थी पर हम कहीं बाहर जा नहीं पाए तो उसको घड़ी ला के नहीं दे पाए, तो अपनी प्रेम की घड़ी लेने गई है। इसलिए हाथ में मानो कोई, उसके स्कूल में फंक्शन ज़्यादा होते रहते हैं, कहीं कुछ भी कहीं कुछ भी, पर बच्चे खुश रहते हैं। फंक्शन होता है ना बीच बीच में,
उसको भी अच्छा लगता है, फंक्शन होते हैं ना, साड़ी पहननी होती है, ऐसा ऐसा। तो इतने में बच्चे कैसे होते हैं नहीं, एकदम से खुश हो जाते हैं। मैं ये सोच के रहती कि ऐसे इधर उधर में स्कूल में फंक्शन होते हैं या कुछ भी होता है ना, तो एकदम खुश हो जाती है। तो मैं किसी को याद नहीं करती, वैसे में तो याद कभी कुछ हो जाता है तो याद करने लगती तो रोने लगती है। पर ऐसे वो स्कूल फंक्शन होते हैं या उसकी फ्रेंड का कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। उस दिन उसका बर्थडे भी था, हम मनाने वाले नहीं थे पर उसको बहुत मन था बर्थडे मनाने का, तो बर्थडे भी हमने उसका मनाया। मैं बैठी रही साइड में, उसने बहुत मस्ती की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस दिन वो बहुत खुश हुई थी। मुझे भी ऐसा लगा कि अभी वो किसी को याद नहीं कर रही है, एकदम से खुश है, एकदम बहुत अच्छी थी।